नमस्कार दोस्तों, आदि योग में आपका स्वागत है। हमारे जीवन में जो परम शांति है, उसको विघ्न करने के लिए हमारी ही मन में जो इमोशन पैदा होती है, जो फीलिंग्स आती है, वो ही कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब कि ये कि आप कोई भी रिलेशनशिप में है, किसी भी फ्रेंड्स के साथ हो, अपने रिलेटिव्स के साथ हो, अपने गर्लफ्रेंड के साथ हो, बॉयफ्रेंड के साथ हो, जिसके भी साथ आप हैं, आपकी जीवन में अगर ये इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया तो शांति की झंड तो लगनी ही लगनी है। अब इसको ओवरकम कैसे किया जाए? आजकल तो होता रहता है अक्सर, आप ही लोग ऐसे करते रहते हो। पैचअप हो गया, फिर ब्रेकअप हो गया, शांति नष्ट हो गई, तो चलो अब क्या करें, अब दारू पिए, सिगरेट ले, और क्या, जिंदगी तो यही है ना, मस्त चल रहा है भाई। लेकिन क्या आपको पता है कि आप एक जहर को उतरने के लिए दूसरे जहर अपने शरीर में ले रहे हो? जो जहर आपकी शरीर में है वो तो एक साइकोलॉजिकल लेवल का जहर है, लेकिन अब आप जो जहर ले रहे हो वो तो फिजिकल जहर हो गया। आपकी तो वाट लगनी ही लगनी है। और वहां पर तो बहुत सारी फिल्म आ गया है अब, कबीर सिंह, जहां पर दिख रहा है कि हीरो आया और हीरोइन से कट गया, और फिर हीरो आके दारू पी रहा है, सिगरेट ले रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। अगर ऐसी ही चीज़ आप बार 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 देखेंगे तो माइंड में ऐसी ही लत लगनी ही लगनी है। तो आज का हमारी जो मूल चर्चा है वो ये है कि कैसे ये इमोशनल ब्रेकडाउन को हैंडल की जाए। ये इमोशनल ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है जैसे कि आपकी ये उंगली है और किसी ने काट दिया है। किसी ने अगर आपकी उंगली काट लिया तो आपको जो दर्द महसूस होगा वो दर्द साइकोलॉजिकल लेवल पे भी होगा। वो दिखेगा नहीं, मगर उस तरह की दर्द होगा, उस तरह का दर्द आपको महसूस होगा। और आप जितना अटैच होगे किसी भी रिलेशनशिप में, उतना ही अगर आप वहाँ से छूट जाओ तो उतना ही पेन होगा आपको। और सबसे मूल विषय वस्तु है कि आप जितना एक्सपेक्टेशन रखोगे सामने वालों से, और जब आपकी एक्सपेक्टेशन में आघात आएगी ही आएगी, जब आपकी एक्सपेक्टेशन में कोई कमी रह जाए तो तभी आपकी मन पर इसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसा ही होता है। और ये सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से नहीं होता है, ये फ्रेंड सर्कल में भी होता है, ये रिलेटिव्स में भी होता है। रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में क्या होता है, हम फ्रेंड से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे पास रहे, हमारे साथ रहे, और कभी कभार ऐसे देखते हैं कि वो फ्रेंड्स पलट गया है, बदल गया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, वो मैं बहुत ही एक जान पहचान वाली तरीके से बताना चाहता हूँ। पहले तो है ये कि जिससे भी आपकी दिल टूटा हुआ है, जिससे भी आप खफा हुए हो, जिससे भी आपको दर्द हुआ है, जिसने आपकी हृदय में दर्द दिया है, पहले उसको माफ़ करो। इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं है। और ये कब करना है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी सोच एकदम तूफान जैसी चल रही है और आपकी थिंकिंग प्रोसेस एकदम गलत दिशा पे है और तभी आप ऐसा कर पाओ, ये नहीं हो सकता। मगर एक समय आता है, एक टाइम आता है जब आप एकदम कुछ देर के लिए आप शांत हो जाते हो। उसी मोमेंट में आपको उस व्यक्ति को जिससे आपको दर्द पहुंचा है उसको माफ़ कर देना है, माफ़ करने की प्रयास करनी है। क्योंकि हम दर्द तो दूसरे को देना जानते हैं, लेकिन जो क्षमा करना वो एक महत् गुण होता है। और जो स्पिरिचुअल लेवल पे जो है, जो स्पिरिचुअल पाथवेज पर है, उसको तो इस गुण को धारण करना ही करना है, उसको चाहिए ही चाहिए इस गुण को धारण करना।
तो पहले तो ये क्षमा आप उसको कर दो, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते। दूसरा जो पॉइंट्स है मैं बोलने वाला हूँ वो है, जब आपकी ये इमोशनल मेमोरीज आ रही है आपकी माइंड में, आपकी थॉट्स में, तो तब आप इसको आने दो। ऐसा मत करो कि इसको ये जाए ये जाए ये जाए, ऐसा मत करो। ये आए और आप इसको डट कर मुकाबला कराओ। आपकी जो एबिलिटी है कि ये थॉट्स मेरा मुझे क्या करता है, ये मैं देखना चाहता हूँ। क्योंकि थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस ये सभी टेम्पोररी है, कुछ परमानेंट नहीं है। ये क्या कर रहा है, क्या क्या करता है मुझे, कैसे कैसे मेरी फीलिंग्स, इमोशंस ट्रिगर होती है, कैसे कैसे मैं कॉन्टेम्पलेट करता जा रहा हूँ। ऐसे देखो, अपने माइंड को देखते रहो कि अगर आप गौर से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि हम एक ही बात बार बार अपने माइंड पर बोलते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं क्यों ऐसा किया। ये सब तुम अपनी ही आपको खुद को डायरेक्शन देते हो अपने माइंड में कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, ये हुआ, वो हुआ। ऐसी याद आप खुद ही लाते हो, ये आ नहीं जाती। अगर आपकी माइंड को अगर आप गौर से देखोगे तो देख पाओगे, जिस वक्त आप अपने माइंड को देख रहे हो आपकी माइंड वहाँ पर ही ज़ीरो हो जाता है, एकदम ज़ीरो थॉट्स पे चला आता है। ये हो गया सेकंड एस्पेक्ट कि आप कि जब थॉट्स आ रही है तो उसे आने दो, उसकी सहने की शक्ति को बढ़ाओ कि देखता हूँ आज ये क्या होता है, क्या करता है मुझे। भागो मत, जस्ट फेस इट, जस्ट फेस करो। और थर्ड जो सॉल्यूशन मैं बोलने वाला हूँ वो हमारी स्वामी विवेकानंद जी भी बता चुके हैं कि दुश्चिंता मुक्त होने के लिए हमें एक कठोर आदर्श स्थिर करना होगा और उसके लिए सारे दिन कर्म करने पड़ेंगे। उसके लिए, उस आदर्श को पाने के लिए हमें कर्म करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। अर्थात कोई भी मोमेंट, कोई भी टाइम आप खाली मत बैठो, कर्म करते रहो। कोई भी कर्म, आपकी जो गोल्स रिलेटेड कर्म है वो करते रहो, जिससे कि आपको याद ना आए उस पर्सन की कि ये मुझे ऐसे धोखा दिया, ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों बोला। ये इस तरह की थॉट्स आपकी माइंड में ट्रिगर ना हो, इसीलिए आपको अपने काम में उलझा रहना होगा। और जब भी इस थॉट्स मेरा मतलब है कि ये वाला थॉट्स जब आ रहा है आपके पास, तो तब आपको एकदम इसको फेस करना होगा और बोलना पड़ेगा कि हे ईश्वर, ये मेरे साथ जो किया मैं इसको क्षमा करता हूँ। मैं कोई नहीं होता इसको दंड देने वाला, आप है। आप जो चाहेंगे वही होगा, आपकी चाहने से ही ये सब हुआ है। तो मुझे आपकी ये सिद्धांत संपूर्ण रूप से स्वीकार है। ऐसी रोज बोलो जब ऐसी थॉट्स आ रहे हैं तो। और जो स्पिरिचुअल पाथवेज पर चल रहा है, मैं तो उसको ये कहूँगा कि वो डेली मेडिटेशन करे, डेली 1 घंटे मेडिटेशन करे। अपने लाइफ इससे बहुत बेहतर होगा। समझने की चीज़ है ये मेडिटेशन। ये मेडिटेशन में आपको एक छोटी सी, मेरा मतलब है एक गोल्स होना चाहिए एक मेडिटेशन का। आपको उस गोल्स को पाने के लिए जो ईश्वर है उसको ध्यान करो, उसको बार बार कॉन्टेम्पलेट करो। इससे ये वाला थॉट्स आपको नहीं आएगा। और स्पिरिचुअल जो है उसको यहाँ पर उलझना ही नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप उलझ चुके हो तो बाहर आ जाओ, आपके लिए ये सब सही नहीं है। ठीक है, आपके लिए ये सब सही नहीं है। और जो नॉर्मल लोग हैं मैं उनको कहूँगा कि आप ये तीनों ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं। क्षमा सब नहीं कर सकते, क्षमा करने के लिए एक बड़ा हृदय होना चाहिए, सभी क्षमा नहीं कर सकते। दूसरी बात,
आप हर वक्त इसको फेस नहीं कर सकते, इसीलिए तीसरा जो टिक्स है वो आप अप्लाई कर सकते हो, अपने आप को व्यस्त रख सकते हो, इससे आपकी काम भी हो जाएगा और आपकी ब्रेकडाउन वाली जो थॉट्स है, इमोशनल ब्रेकडाउन वाली जो थॉट्स है वो भी चला जाएगा। धन्यवाद। और हाँ, मैं ये भी